लावारिस हैं सादा कोई कहनी रज जुल्म कमा ते तो कह कुछ ने लावारिस हैं सादा कोई कहनी रज जुल्म कमा ते तो कह पूछने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अबूशान हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान वो वैध मुल्क है जहाँ पर हमेशा ऐसे अनोखे कारनामे सर अंजाम दिए जाते हैं जिनकी मिसाल ना तो तारीख में मिलती है और ना ही दुनिया के किसी और मुल्क में। जैसा कि कुछ अर्सा कबल एक खबर आई थी कि लाहौर में एक शख्स ने 100 बच्चों के कत्ल का एतराफ़ किया था। उसके बाद ज़िला बखर के इलाके ख्वावर में जहाँ पर 2 भाई पकड़े गए थे जो कब्रों में से मुर्दे निकाल कर उनको पका कर खाते थे या उनका जो गोश्त है वो होटलों पर फरोख्त करते थे। इस तरह एक और वाकया जो बड़ा ही दिल खराश है गुज़श्ता रोज़ सामने आया। गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की पल के अगर देखा जाए तो बरे-आज़म एशिया की दूसरी बड़ी हॉस्पिटल नश्तर अस्पताल मुल्तान, वहाँ से एक दिल खराश वाकया सामने आया है और यकीनी तौर पर आप उसके बारे में सुन भी चुके होंगे और उसकी कुछ तस्वीर या वीडियो वो भी आप देख चुके होंगे। गुज़श्ता रोज़ जब ये वाकया पेश आया तो उस वक्त मैं भी मुल्तान में था नश्तर मेडिकल कॉलेज में, लेकिन मैं वहाँ पे अपने चेकअप के लिए किया हुआ था और जब ये वाकया सामने आया तो उसको मैंने भी देखा और मेरी तबीयत पर इतना बोझ था कि आज सुबह से मैं ये ट्राई कर रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे असाब पर वो मनाज़र जो हैं वो हावी थे। इसके काफ़ी सारे वीडियो क्लिप भी मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन यूट्यूब की पॉलिसी भी है और वैसे भी वो ऐसे मनाज़र हैं जिनको मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। तो वाकया यकीनी तौर पर आप सुन चुके होंगे कि नश्तर मेडिकल कॉलेज मुल्तान में वहाँ पे जो डेथ हाउस है उसकी छत पर कोई 500 के करीब लावारिस लाशें मिली हैं। और जो वाकया सामने आया कि सिटीजन पोर्टल पर कुछ शिकायत डाली गई थी और वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने अपने मुशीर तारिक जमान गुजर को इस मसले के लिए मुल्तान भेजा, जिन्होंने नेशनल मेडिकल कॉलेज मुल्तान पर छापा लगाया और डेथ हाउस की छत पर भी गए और वहाँ के जब मनाज़र देखे गए और वो मनाज़र सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानियों और दुनिया भर में फैले तो इंसानियत शर्मा गई। और नश्तर मेडिकल कॉलेज में ज़ेर इलाज वो मरीज जिनका कोई वारिस नहीं होता था और जब उनकी मौत हो जाती थी तो इन लाशों को जो है नश्तर अस्पताल के डेथ सेंटर वहाँ मुंतकिल कर दिया जाता था और डेथ हाउस का जो अमला था वो इन लाशों को इस इमारत की छत पर रख देते थे। और इनमें ज़्यादातर लाशें ऐसे थे जो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके थे, कुछ इसमें ऐसे थे जो मसक शुदा थे और इन लाशों को चील, कौवे और परिंदे जो हैं या बिल्लियाँ वगैरह ये खा रहे थे। तो ये वहाँ की सूरत हाल थी। और उसके बाद जब वज़ीर आला पंजाब के मुशीर चौधरी तारिक जमान गुजर वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने छत पर जाने वाले रास्ते का दरवाज़ा खोलने का कहा तो इस वक्त यहाँ का जो अमला था वो काफ़ी परेशान हो गया। जिसके बाद वो छत पर पहुँचे और हालत देखी तो उन्होंने इसका सख्त नोटिस लिया और फौरी तौर पर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को उन्होंने इस सारी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ जो जनूबी पंजाब के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं साकिब जफर साहब, उन्होंने एक तहकीकाती कमेटी भी बनाई थी, जबकि नश्तर अस्पताल के जो वहाँ पर जिम्मेदार थे उनमें नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और नश्तर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर अरशद कमर राव और इसके साथ नश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन बेसिक हेल्थ साइंसेस के प्रोफेसर डॉक्टर अब्बास नकवी भी मौजूद थे। उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि ये जो लावारिस लाशें होते हैं इन पर जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनको प्रैक्टिकल तालीम दी जाती है। तो इसके बाद आज जो खबर आई वो खबर ये थी कि ये जो लाशें हैं ये पंजाब पुलिस ने नश्तर मेडिकल कॉलेज या नश्तर मेडिकल अस्पताल को फराहम किए कि वो मेडिकल के स्टूडेंट जो हैं उनको तालीम के लिए इन लाशों पर तजुर्बात की ज़रूरत होती है। तो वो जो लाशें थे वो नामालूम अफराद के थे जो पुलिस मुकाबले में मारे गए। तो उसके बाद ये जो लाश है उन्होंने नश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिए। और दोनों सूरतों में अगरचे ये कि ये लाशें जो हैं वो लावारिस लोगों के हैं,
जिनकी हस्पताल में डेथ हुई और उनका कोई वारिस नहीं था। और दूसरी जो आज की खबर है वो ये कि जो लाशें थे वो नामालूम अफराद के थे और उनको पंजाब पुलिस ने जो है वो नेशनल मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया। बात जो भी दुरुस्त हो, पहली बात ये कि जो लावारिस मरीजों के लाशें हैं और दूसरी बात ये कि जो नामालूम अफराद के लाशें हैं। अगर ये लावारिस मरीजों के लाशें हैं फिर भी जुल्म की इंतहा है, और अगर ये कि जो नामालूम अफराद के लाशें हैं तो फिर भी जुल्म की इंतहा है। और वहाँ की जो सूरत हाल थी वो ये कि ये लाशें एक दिन एक महीने की नहीं है बल्कि सालों से ये सिलसिला चल रहा है। और वो लाशें जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि सालों से हम यहाँ पर पड़े हैं, जो मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुके थे। सूरत हाल को अगर मैं मुख्तसर लफ्ज़ों में बता दूँ कि कहीं पर आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी या तारीख की किताबों में ज़रूर पढ़ा होगा कि एक ऐसी शख्सियत, ऐसे बादशाह, ऐसे हुक्मरान भी थे जिन्होंने इंसानी खोपड़ियों के मैनार बनाए थे। तो ये जो नश्तर अस्पताल में थी ये भी समझे कि इंसानी खोपड़ियों के मैनार बने हुए थे। चंगेज़ खान की अगर बात करें तो वो एक जालिम हुक्मरान था, उसका काम ही यही था इंसानों का खून बहाना। तो यहाँ पर जो बात है वो बात है मसीहा की। डॉक्टर मसीहा होते हैं और वहाँ पर जो मरीज जाते हैं वो सेहत याबी के लिए जाते हैं। लाजमी बात है बहुत से ऐसे मरीज होते हैं जिनके साथ कोई नहीं होता, तो उन्हीं को लावारिस ही कहा जाता है। और इसके साथ अगर जो नामालूम अफराद के लाशें थे जो मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस थे तो ये भी गलत है, क्योंकि नफरत जो है वो जुर्म से की जाती है, इंसान से नहीं की जाती। और दूसरी बात ये कि वो इंसान जब मर गया तो उसके बाद उसका और अल्लाह का मामला हो गया। कानून जो है उसकी पकड़ उस पर से ख़त्म हो गई। कानूनी तौर पर उसकी जो सज़ा जज़ा का अमल था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद बहसियत मुसलमान, बहसियत इंसान के उन नामालूम अफराद के जो वारिस हैं उनको तलाश किया जाता है। अगर वो ना भी मिले तो फिर भी इंसानियत का तकाजा भी है और इस्लाम भी हमें हुक्म देता है कि उनको बाइज्जत तरीके से दफन कर दिया जाए। और जहाँ पर सूरत हाल ये थी कि लाशें खुश्क हो चुके थे, लाशें मसक चुके थे और बात महीनों की नहीं लगती थी, वाज़ेह तौर पर लग रहा था कि ये सालों से सिलसिला चल रहा है और शायद ऐसे ही चलता रहे, क्योंकि पाकिस्तान में ना सज़ा है और ना जज़ा है। अगर जज़ा की बात करें तो हमने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जैसे शख्स को रुस्वा कर दिया, और अगर सज़ा की बात करें तो 100 बच्चों का कातिल उसको भी सज़ा नहीं मिलती, जो कब्रों से मुर्दे निकाल के खाते थे उनको भी सज़ा नहीं मिलती। तो आज इस वाक़ये की बात यकीनी तौर पर कहता हूँ कि इस जुल्म में मुलव्वस अफराद जो हैं उनको भी कोई सज़ा नहीं मिलेगी। ये सब कुछ मंजर आम के आने के बाद मुमकिन है कि कुछ अर्सा ये सिलसिला रुक जाए, लेकिन जैसे पहले चल रहा था कुछ अर्से बाद फिर से वैसा ही चलना शुरू हो जाएगा। मुल्तान की ये जो नश्तर अस्पताल है इसमें ज़्यादातर गरीब लोग जाते हैं। वो लोग जाते हैं जो इस्लामाबाद की महंगी अस्पतालों में इलाज नहीं कर सकते, वो लोग जाते हैं जो कराची लाहौर की महंगी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। और उनके अपने जो इलाके, जैसे अगर हम देखें खैबर पख्तूनख्वा के इलाके जो हैं, खसूसन टेरस मेल खान, तो टेरस मेल खान के मरीजों का ज़्यादातर जो रुख होता है वो नश्तर अस्पताल मुल्तान की तरफ होता है। और टेरस मेल खान की डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का एक उसको तकिया कलाम कह दें या एक मिशन कह दें कि जो भी मरीज टेरस मेल खान की हॉस्पिटल में लाया जाता है और उनके वारिस जो हैं, जो लवाकिन होते हैं मरीज़ के साथ जो है होते हैं, वो दूसरी बार अगर डॉक्टर को बुलाने जाएं कि आइए हमारे मरीज़ को देखें, उनकी तबीयत बिगड़ रही है, तो डॉक्टर साहब फ़ौरन ही लिख देते हैं या कह देते हैं कि इनको मुल्तान गिन मनो। और इसके साथ पंजाब के बेशतर इलाके, सिंध हो गया, बलूचिस्तान हो गया, इनका जो ज़्यादातर रुख है वो नश्तर हॉस्पिटल मुल्तान ही होता है। तो इस वाक़ये के बाद इन इलाकों में काफ़ी खौफ व हरास पाया जाता है और वो सोच रहे हैं कि वो सेहत के लिए अब कहाँ जाएं। ना टेरस मेल खान की मकामी हस्पतालें जो हैं वो इनको रिस्पांस देती है, ना कि बलूचिस्तान के हस्पतालों में इतनी सहूलियात हैं, ना ही सिंध के इलाके या जनूबी पंजाब के जो इलाके हैं इनमें वो सहूलियात दस्तयाब नहीं हैं। तो इसलिए इन मरीजों का जो ज़्यादातर रुख है वो नश्तर हस्पताल की तरफ होते हैं और नश्तर हस्पताल की सूरत हाल वो सामने है। इस बारे में जैसे जैसे कोई अपडेट होगी उस बारे में आपको ज़रूर आगाह करेंगे। फिल वक्त इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।